हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू गुरुकुल बाय ओसवाल, जहां हम 2025 स्टूडेंट्स जो 2025 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, सीबीएसई क्लास 9th एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की और वो ये कह रहे थे कि सर वन शॉट वीडियोस प्लीज ले आइए हमारे लिए, सारे ही टॉपिक्स के जितने भी हमारे क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं, ताकि बस उस वन शॉट को देख लें और हमारी पूरी तैयारी हो जाए। सो मैं आपके लिए लेके आया हूं वन शॉट वीडियो ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10th। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, इस पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने समझाने की कोशिश की है अंडर 1 घंटा, ताकि आप 1 घंटे से भी कम के टाइम में पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर समझ जाएं। जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहां पे समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज काफी काम आने वाली है। सो इस वन शॉट को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ये वन शॉट पसंद आया, क्योंकि आपकी ये लाइक, शेयर और कमेंट से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है अपने इन वीडियोस को और अच्छी तरीके से बनाने का और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने का, और आपको एक इस तरीके की एजुकेशन देने का जिसके लिए आपको कहीं और ना जाना पड़े। बस वन स्टॉप सॉल्यूशन आप हमारे पास आए और सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, सब कुछ इजी हो जाए, मलाई मक्खन हो जाए और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन शॉट। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है, अगर आपको कोई इक्वेशन मिली है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी, अगर आपको कोई इक्वेशन मिली है, कोई एक फंक्शन दिया है जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, जैसे यहां पे वेरिएबल है x, तो यहां पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है। सो ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, ऐसे फंक्शन को, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं quadratic equation. So as the name suggests, quadratic, so quadratic का मतलब क्या होता है कि ऐसा वेरिएबल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहां पे देखिए x की मैक्सिमम पावर 2 है, यहां पे x की पावर 1 है और ये c है। यहां पे a b c क्या क्या है। सो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट मतलब x² के आगे आने वाला नंबर, b is the coefficient of x and c is a constant। तो इस तरीके की इक्वेशन अगर हमको कभी भी दिखाई देगी या कभी भी दी जाएगी, हम ऐसी इक्वेशन को कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा है मैंने, ax² प्लस bx प्लस c। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a is the coefficient of x², b is coefficient of x and c is कांस्टेंट। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिखती है तो आपको बोल देना है कि एक ऐसी इक्वेशन है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हो सकता है x आपको दिखाई दे या x ना भी दिखाई दे, टेंशन की बात नहीं है। बस आपको देखना क्या है कि जो मैक्सिमम पावर, जो डिग्री होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए क्वाड्रेटिक वेरिएबल की, वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2। अगर ऐसा है तो आपको जो भी इक्वेशन दी है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। चलिए अब आपसे बात करते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 2 ही टर्म्स आते हैं, एक स्क्वायर का टर्म एंड फर्स्ट पावर टर्म, मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इस तरीके से दिया है ax² प्लस bx, तो आपको घबराना नहीं है। कांस्टेंट गायब हो गया, कांस्टेंट 0 भी तो हो सकता है भाई, लेकिन यहां पे x का जो कोफिशिएंट है वो b है, x² का कोफिशिएंट a है। आंख बंद करके बस देखना ये कि मैक्सिमम पावर क्या है x की, तो यहां पे अगेन x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें 1 है तो डिग्री 2 हुआ, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हुई, राइट।
इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन्स ओनली द स्क्वायर ऑफ द अननोन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर सिर्फ स्क्वायर वाला पार्ट आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है, तो हम उसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर ax स्क्वायर प्लस bx आ रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक पार्ट भी आ रहा है, साथ में x भी आ रहा है, तो हम उसको एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये समझना चाहो समझो, ना समझना चाहो ना समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब कुछ आएगा नहीं, राइट। सो ये सब बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये आता नहीं है, ये आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स, की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आती है उसको कहते हैं रूट, या उसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, लेट्स से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम चाहें कि इसका रूट फाइंड आउट कर लें या इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें, तो इसका रूट या इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सो रूट बोलो या सॉल्यूशन बोलो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की वो वैल्यू जो यहां पे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखें, जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी की पूरी क्या हो जाए, पूरी की पूरी LHS RHS के बराबर हो जाए, या पूरी की पूरी इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाए, उसको x की उस वैल्यू को हम कहते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे पुट करें x की वैल्यू 2 के बराबर, सो अगर x की वैल्यू 2 के बराबर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 8, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू योर RHS। सो यहां पे x इज इक्वल्स टू 2, ये क्या है, इसी को हम बोलेंगे कि x इज इक्वल्स टू 2 इज द रूट और इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। नाउ अगर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और हम बिना रूट निकाले उसके रूट के नेचर के बारे में कुछ बोलना चाहें, तो क्या हम बोल सकते हैं। जैसे जब आपने देखा होगा मूवीज में दिखाते हैं, जब दूल्हा दुल्हन को देखने जाता है या लड़का लड़की को देखने जाता है, लड़की लड़के को देखने जाती है, तो वहां पे वो एक फॉर्मल मीटिंग कराते हैं। वो जो फॉर्मल मीटिंग होती है उसमें क्या होता है, दूल्हा जो है, लड़का जो है वो लड़की का नेचर जज कर रहा होता है, लड़की जो है वो लड़के का नेचर जज कर रही होती है। सो वहां पे विदाउट एक्चुअली गेटिंग मैरिड और विदाउट एक्चुअली गेटिंग टू नो ईच अदर, वो क्या करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं और उस कॉन्वर्सेशन से एक दूसरे के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। सेम टू सेम हम लोग को यहां पे करना है, मतलब शादी नहीं करनी है, लड़की को देखने नहीं जाना है, लड़के को देखने नहीं जाना है। हमको क्या करना है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको निकालना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकल के आएगा उसका नेचर कैसा होगा। तो इसमें ना 3 कंडीशंस बनती है। तो अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में अगर हमको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द रूट वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पे b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c इज द कांस्टेंट टर्म, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अगर हमने ये वैल्यू निकाल ली b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं, d से डिनोट कर रहे हैं, तो इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा रूट आएगा उसका नेचर कैसा होगा। मतलब क्या है समझिए। सो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालने पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे। एंड अन c की वैल्यू 6, सो दिस इज 25 माइनस 24 which is greater than 0, so 1 is definitely greater than 0. so यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट greater than 0 आ रहा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन ट्रिगर हो रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही थी, फर्स्ट कंडीशन कह रही थी कि अगर
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यू विल गेट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। देखिए यहां पे मैंने लिख के बताया है, इफ द वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0 द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सो जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने कुछ भी बेवकूफ नहीं बनाया, मैंने कुछ भी गलत नहीं बताया, मैंने जो बताया मैंने उसको प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया। सो ये तरीका हो गया फैक्टराइजेशन के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, और ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया जिसमें हम विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द रूट नेचर ऑफ द रूट के बारे में बात कर सकते हैं, उसको निकाला जा सकता है। राइट, क्लियर हो गया ये? आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या ये गिवन इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो ये कैसे पता चलेगा कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? तो हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन हमको दी होगी हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, और अगर x की मैक्सिमम पावर 2 के बराबर आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं है। चलिए लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट। सो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें। सो 3 2 6x स्क्वायर minus 9x minus 4x plus 6 is equals to 4x square minus 2x plus 10x minus 5। तो क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लिया। राइट, अब इसको सबको एक तरफ ले आते हैं। सो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 13x, 10x को और माइनस 2x क्या हो जाएगा, प्लस 8x, 8x को इधर ले आएंगे तो ये हो गया माइनस का 8x, प्लस 6 माइनस 5 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस बिकम्स, और यहाँ पे क्या आ गया था, 6x स्क्वायर इस 4x स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 13x। राइट, सो 4x सबको हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लिया तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से देख के क्या हम ये बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? भाई डेफिनेटली बता सकते हैं। यहाँ पे 2x आ रहे हैं, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है या डिग्री जो है वो 2 है। सो यस, दिस इज डेफिनेटली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाएं वेयर इन यू आर गिवन अ क्वेश्चन एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो व्हाट यू हैव टू डू इज हर क्वेश्चन में यही करना है। What is the algorithm? Algorithm is you have to simplify the equation and then check for the degree of the variable. Check for the degree. If the degree is equals to 2, अगर maximum power variable की 2 के बराबर है तो quadratic equation है, वरना नहीं। बस हर क्वेश्चन में यही करना है। This is the algorithm. Algorithm समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन वाइज, फिर आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे, इजी हो जाएगा। राइट, चलिए अब ये वाला देखिए, कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, बताइए क्या 1/3 इसका सोल्यूशन है या x इसका सोल्यूशन नहीं है, ये चेक करके बताना है। सो 1/3 इसका सोल्यूशन है ये चेक करके बताना है, तो कैसे चेक करेंगे भाई, 1/3 x की जगह रख लेंगे। अगर हमारी पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब LHS RHS के बराबर हो जाता है, तो यस इट इज अ सोल्यूशन। और 3 रखेंगे तो LHS RHS के बराबर नहीं आएगा, तो हम कह देंगे नहीं ये सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूं। सो अगर इस इक्वेशन में हम x की जगह 1/3 पुट करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर दैट इज 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स इंटू 1/3 माइनस 2। सो ये हो जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। सो ये हो गया 3 इंटू 1/9 प्लस 5/3 माइनस 2। राइट, इसको कैंसिल किया तो ये कितना आ गया 3। सो ये हो गया 1/3 प्लस 5/3 माइनस 2। सो ये हो गया 6/3 माइनस 2, 6/3 हो गया 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 0 क्या है हमारा RHS। Therefore we can say yes, x is equals to 1/3 is a solution of the given quadratic equation. So हमने क्या किया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी उसमें x की वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर 0 के बराबर आ गया, LHS RHS के बराबर आ गया, तो हमने कह दिया yes this is a solution. Right? Second देखिए, x is equals to 3 is not a solution. Now let's put the value of x to be equal to 3. अब x की वैल्यू अगर 3 के बराबर पुट कर दे तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 3s are 27 प्लस 5 3s are 15 माइनस 2, so 27 plus 13 which is equals to 40 which is not equal to 0. Therefore
x is equals to 3 is not a solution, is not a solution, ये इसका solution नहीं है। सो हमने x की जगह 3 रख दिया, 3 रख के सॉल्व किया, ये 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए ये x is equals to 3 इसका सोल्यूशन नहीं है। दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। चलिए, कह रहा है if x is equals to 11/2 is a solution of this equation, find the value of p. Now these types of questions are very important and can be asked in your board examinations, pre-board examination, half yearly examination. कोई भी एग्जामिनेशन दोगे उसमें क्वाड्रेटिक से ये क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। कह रहा है अगर x is equals to half इसकी सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, p की वैल्यू निकालिए। अगर x इज इक्वल्स टू हाफ इसका सोल्यूशन है, मतलब x इज इक्वल्स टू हाफ रखने पे LHS RHS के बराबर आ जाएगा। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x टू बी इक्वल टू हाफ, तो x की वैल्यू हाफ यहां पुट करते हैं, तो ये हो गया यहां से 2 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू p माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से इसको कैंसिल करेंगे, 1/4 आ जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा, सो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 p माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से हो गया हाफ ऑफ p माइनस इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले आते हैं, तो ये हो गया 6 माइनस 1/2, राइट। सो ये हो गया हाफ ऑफ p इज इक्वल्स टू 6 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस हाफ, 6 में से 0.5 माइनस करोगे तो 5.5 आएगा, राइट। सो 5.5 का मतलब हो गया 55/10। इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करो, या ऐसे नहीं करना है तो ना करो यार, टेंशन ना लो, एलसीएम लेके कर लो, तो 11/2 आएगा सिंपली, ठीक है। सो 11/2 आया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? सो द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 11। सो द फाइनल आंसर इज 11, राइट। सो वीडियो को पॉज करते रहिएगा बीच बीच में और इसको नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। एंड इफ यू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पीडीएफ, डेफिनेटली यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम एनी अदर बुक। कोई बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसीलिए इसको वन शॉट बोला है मैंने, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अगर 2/3 और माइनस हाफ आर दी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखिए दो अननोन दिए हैं, ए और बी। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था, वहां पे एक अननोन था इसलिए एक सोल्यूशन दिया था, इसलिए एक इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया, आंसर आया। यहां दो अननोन है, यहां दो सोल्यूशन दिए हैं, यहां दो इक्वेशंस बनेंगी, उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। कैसे करेंगे देख लेते हैं। सो सबसे पहले इस इक्वेशन में x की जगह 2/3 रखेंगे, तो ये हो गया 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, से आ जाएगा 6 इंटू 4/9 प्लस 2/3a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। कैंसिल किया, 3 2 टाइम्स, 3 टाइम्स 4 2 ज़ार 8/3 प्लस 2/3a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम में आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0। इस 3 को इधर ले जाओ, सो यहाँ से आ गया 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू -8। लेट्स से इसको हम बोल देते हैं एज इक्वेशन 1। हमने इसको बोल दिया इक्वेशन 1। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ द अदर सोल्यूशन। अदर सोल्यूशन क्या दिया है, माइनस हाफ। सो x की वैल्यू माइनस हाफ रख दें यहाँ पे, तो 6 इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, सो 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार, सो ये आ गया 3/2 माइनस a/2 माइनस b इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से हो गया एलसीएम 2, सो 3 माइनस a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले जाइए, सो ये हो गया a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू गॉट टू वैल्यूज, टू इक्वेशन। First equation which is in terms of a and b, second equation which is again in terms of a and b. You have to solve both the equations together simultaneously, जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ चुके हो। बस ये दोनों को simultaneously solve करना है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो अच्छा लगे स्वाद अनुसार वो लगा लीजिए। a और b की आपको दो वैल्यूज यहां से मिल जाएंगी। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा
क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी की वैल्यूज क्या आई आपकी? कमेंट करके बताइएगा, जिसका आंसर सही होगा उसको मेरी तरफ से एक हार्ट मिलेगा, राइट? इसको करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब विदाउट फाइंडिंग द रूट्स हमको बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा यहां पे इक्वेशन का। सो यहां पे नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है कि सबसे पहले तो भाई हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक की, उससे कंपेयर करना है सारी इक्वेशंस को, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ एबीसी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। नाउ व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशंस को एक एक करके एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए के बराबर, सो दिस मींस दिस इज ए विद अ साइन, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सिमिलरली यहां पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, सो दैट मींस 1 इज द वैल्यू ऑफ ए, 6 is the value of b, 9 is the value of c. Here this is a, this is b and this is c. ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है? बी स्क्वायर। सो -6 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया 36 -4 5 20, 140। अब ये अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। सॉल्व करना चाहो करो, ना करना चाहो कोई दिक्कत नहीं। यहां से हमको पता चल गया दिस इज लेस देन 0। सो इफ दिस इक्वेशन इज लेस देन 0, इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देन दैट मींस हमारे नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे हमारे नॉट रियल। रूट कैसे होंगे, नॉट रियल। तो हमने डायरेक्टली बता दिया डी की वैल्यू लेस देन 0, नॉट रियल। यहां निकाल लेते हैं। सो यहां अगर डी की वैल्यू निकालें, सो बी स्क्वायर यानी 36 -4 इंटू ए इंटू सी। सो यहां से आ जाएगा 36 - 36, दैट इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर, मतलब रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। सो हमारे रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड इक्वल। तो बस आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 पे रियल अनइक्वल होता है, सॉरी नॉट रियल होता है, ग्रेटर देन 0 पे रियल अनइक्वल होता है, और इक्वल टू 0 पे रियल एंड इक्वल होता है। बस ये पता हो तो आप सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालें तो ये हो गया बी स्क्वायर, दैट इज 36 -4 इंटू 2 इंटू 3। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 - 24, दैट इज इक्वल्स टू 12। Now 12 is definitely greater than 0, so roots कैसे आ जाएंगे यहाँ पे, रियल एंड अनइक्वल बोल दें या डिस्टिंक्ट बोल दें, की बात है। सो रियल एंड अनइक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, किस वैल्यू पे कैसे नेचर ऑफ रूट्स को निकाला जाएगा, दैट्स इट। बस यही करना है यहाँ पे, राइट? अब जैसे यहां पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। नाउ अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगर रूट्स इक्वल हैं तो m की वैल्यू निकालो। भाई हमको पता है अगर रूट्स इक्वल हैं इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे आने वाला टर्म, सो दिस इज a। b का मतलब क्या है, x के आगे आने वाला टर्म, सो दिस इज b। c का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, सो दिस इज c। अब यहां से अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाले विच इज नथिंग बट b स्क्वायर -4ac, तो यहां से आ जाएगा m+1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4 + m इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। सो इसका स्क्वायर खोला जाए a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर +1 + 2m -16 -4m एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया m स्क्वायर -2m -15 इज इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर्स हमको ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट करने पे -15 आए और सम करने पे -2 आए। सो प्रोडक्ट करने पे क्या है, -15 एंड सम करने पे क्या है, -2 आए। सो 5 एंड 3 कर ले, सो -5 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15 और -5 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सम -2। सो ये दो नंबर्स हो गए। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमने लिख लिया m²
माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से m अगर कॉमन लें तो m माइनस 5 हो गया, प्लस 3 कॉमन लें तो m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें सो m माइनस 5 इंटू m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो m की दो वैल्यूज आ गई, यहाँ से वैल्यू आई 5, यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस 3। सो यहाँ से m की दो वैल्यूज आ रही हैं, आइदर 5 और माइनस 3। तो यही कह रहा था क्वेश्चन में कि m की वैल्यू निकालो। सो m की वैल्यू जब हमने सॉल्व की तो यहाँ से दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू आ गई 5 के बराबर और एक वैल्यू आ गई माइनस 3 के बराबर। सो दीज आर द टू वैल्यूज जो यहाँ से आई हैं। So I hope this is clear to each and every one of you, right? So you can make a note of this and then move to the next question. अब कह रहा है सॉल्व करो इन इक्वेशंस को। तो भाई सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हो। अब जैसे यहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं बन रहा तो आप फैक्टराइजेशन नॉर्मल यूज कर लो। इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 5x को दूसरी तरफ ले गए, माइनस 5x इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, बचा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, या तो 0 या तो 5, राइट। अब यहां पे जैसे दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो अगर एक्स स्क्वायर 16 के बराबर यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4 के बराबर। क्यों? क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर करो तो भी 16 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करो तो भी 16 आएगा। ये तो आप नॉर्मली इसको इधर ले जाके सिंपल फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में ब्रेक करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो बहुत ही ईजी था, इसलिए इसको किया नहीं है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सोल्यूशन सेट इज -2, 3। सोल्यूशन सेट इज -2, 3 का मतलब है जहां पे x की एक वैल्यू है -2 और दूसरी वैल्यू है x की 3। सो ये दो वैल्यूज अगर x की आ रही हैं तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इसको करने के देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो है आप इसको लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, जहां पे s जो है ये है सम ऑफ रूट्स और p जो है यहां पे ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर आप डायरेक्टली इसको याद कर लेते हो तो आप डायरेक्ट वैल्यूज रख के इसका आंसर निकाल सकते हो। s डिनोट कर रहा है इन दोनों रूट्स का सम, p डिनोट कर रहा है इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। तो अगर डायरेक्टली हमको इक्वेशन बनानी है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 + 3, ये हो जाएगा प्लस एक्स -2 × 3 -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करके दो रूट्स आएंगे, एक -2 और एक 3। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, व्हाट इज द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड इज अगर आपको याद नहीं होता है या याद नहीं करने, यार फॉर्मूले बहुत है नहीं याद करने, हमको दिमाग बताओ कैसे लगाना है, कॉन्सेप्ट बताओ। सो x इज इक्वल्स टू 2 इज वन सॉल्यूशन, x इज इक्वल्स टू 3 इज अनदर सॉल्यूशन। अब x इज इक्वल्स टू -2 कब आया होगा? अगर इस -2 को हम लेफ्ट साइड ले जाएं तो ये आ जाएगा x + 2, और इस 3 को अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएं तो ये आ जाएगा x - 3, राइट। अब x की वैल्यू -2 तब आई होगी जब ये 0 के बराबर होगा, और x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू तब आई होगी जब ये 0 के बराबर होगा। दो ही रूट्स तो आ रहे हैं। आप क्या कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दीजिए। किससे? 0 से। रिवर्स इंजीनियरिंग, उल्टा सॉल्व कर रहे हैं तो हम आंसर पे आ सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, तो ये हो गया -x प्लस -6 इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया यहां से आंसर, राइट। ये आ जाएगा यहां से आंसर। सो यहां से देखो, यहां से भी यही आंसर आ रहा है, यहां से देखो, यहां से भी यही आंसर आ रहा है। तो आप दोनों से करके सॉल्व करके देख लो, दोनों से आपका आंसर क्या आएगा? सही, सेम आंसर आएगा। सेम आंसर आ रहा है यहां से, ठीक है, करेक्ट है, समझ में आया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x और -3x प्लस 2x करोगे तो यहां से आ जाएगा -x। ओके, राइट। यहाँ पे -x आएगा, देखिए यहाँ पे -x आएगा, और यहाँ पे भी देखिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया है। वेयर -2 + 3 करेंगे तो +1 आएगा, लेकिन यहाँ साइन माइनस का होता है, सो माइनस आ जाएगा। सो यहाँ से जो साइन आएगा ये भी माइनस का ही आएगा। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, माइनस का साइन लगाना भूल गया था। तो दोनों से ही अगर आप आंसर देखो, दोनों से ही सेम आंसर आएगा, द सेम करेक्ट आंसर। तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों ही सही है। पूरे मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। Whichever method you follow, you will get the full marks, right? चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है यूज सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल्स टू 3y + 1 टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो भाई सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है x इज इक्वल टू 3y + 1 की जगह x लगा लो। सो 3y + 1 की जगह अगर x लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 5x² + 6x - 8 इज इक्वल्स टू 0। अब जो हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए -30 के बराबर, और जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए 6 के बराबर। मतलब मल्टीप्लाई करके -30 आए, जोड़ के 6 आ जाए। तो 30 कैसे आ सकता है? 10 और 3 30 आ सकता है, पर 6 नहीं आएगा। 6 और 5 30 आ सकता है, लेकिन 6 और 5 से 6 नहीं आएगा। 15 और 2 से 30 आ सकता है, लेकिन 15 2 से 6 नहीं आएगा। राइट। सो अगर 30 के हम फैक्टर्स निकालें तो ये हो जाएंगे 3 हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स, यानी 2 × 5। सो 3 2 5 ये इसके फैक्टर्स हो गए। 3 2 = 6, 6 5 = 30, 5 2 = 10 और 3 करेंगे तो प्रोडक्ट 6 नहीं आएगा। यहाँ पे हमको चाहिए क्या? कह रहा है सॉल्व फॉर y, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 5y² + 6x माइनस, अच्छा ये 8 है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत नोट किया, ये 8 है। सो ये 8 है। सो 5 8 = 40, -40 आना चाहिए। सो अगर -40 आना चाहिए तो दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके -40 आता है वो है 4 और 10, 6 भी आ जाएगा। सो कैसे आ जाएगा? अगर 10 × -4 करें तो -40 आ जाएगा, और 10 - 4 करें तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। हो गया। सो इसको हमने सॉल्व कर लिया एज 5x² + 10x - 4x - 8 इज इक्वल्स टू 0। 5x कॉमन लिया तो x + 2 बचा, -4 कॉमन लिया सो x + 2 बचा, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो 5x - 4 × x + 2 इज इक्वल्स टू 0। सो या तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4/5, या फिर यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2। नाउ दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालने के लिए नहीं कह रहा है सॉल्व फॉर y। मतलब हमको बेसिकली y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? सो y किसके बराबर था? y बराबर था x इज इक्वल्स टू 3y + 1, या फिर अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? x - 1/3। सो x की वैल्यू एक बार 4/5 रखो, एक बार x की वैल्यू -2 रखो। सो यहाँ पे अगर x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 - 1 -3, -3/3 इज -1। और जब हम x की वैल्यू 4/5 रखेंगे तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? सो ये आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 4/5 - 1, सो ये आ जाएगा -1/5, नीचे चला जाएगा 15, सो -1/15। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से -1/15, -1/15 आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई। सो y की दो वैल्यूज आ गई, -1 एंड -1/15। सो इस तरीके के क्वेश्चन में वेयर इन यू हैव टू डू अ सब्स्टिट्यूशन, जस्ट डू अ सब्स्टिट्यूशन, वो अपने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर आपको सॉल्व करना है एंड देन यू गेट योर आंसर। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। राइट। विदाउट सॉल्विंग फाइंड वेदर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। क्या -1 इसका रूट है तो यहां रख के देख लो, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो है, नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो नहीं है। सो डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, यू कैन डू दिस। मैंने बता दिया इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे किए जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन। ये भी अभी क्वेश्चन मैंने कराया था, इस तरीके का क्वेश्चन आप कर सकते हो। x इज इक्वल टू 2 3 अगर इसके रूट्स हैं, m और n की वैल्यू निकालो। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा ab वाला किया था, इसको अपने आप कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। k की वैल्यू निकालनी है जब x इज इक्वल टू 3, इसका सोल्यूशन है। अगेन आप आराम से कर सकते हो, किया था ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट पे। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए, सिर्फ लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है। लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का क्या? इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। ये फॉर्मूला आपसे कहता है कि x की जो वैल्यू होगी वो होगी -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a के बराबर। सो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला बेसिकली विच इज -b प्लस माइनस √b² -4ac। क्या था? डिस्क्रिमिनेंट था ना, तो अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। यू हैव टू जस्ट लर्न दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लर्न कर ली तो बस यू हैव टू पुट द फॉर्मूलाज एंड देन यू हैव टू फाइंड द आंसर, पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर्स। नाउ फॉर एग्जांपल
सबसे पहला इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करके देखें तो अगर इसको हम कंपेयर करें विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो यहां से a की वैल्यू आ गई 5 के बराबर, b की वैल्यू आ गई -2 के बराबर, c की वैल्यू आ गई -3 के बराबर। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a इंटू c अपॉन 2 इंटू a। सो माइनस माइनस ये हो जाएगा +2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 5 जा 20, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। सो ये हो जाएगा 64 के बराबर, क्योंकि प्लस हो जाएगा 4 + 60 64 अपॉन 10। 64 का अंडर रूट क्या होता है 8 के बराबर, सो 2 + -8 बाय 10। अब ये प्लस माइनस का नाटक बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता और यही समझना है बस, यहां पे और कुछ है नहीं। प्लस माइनस का मतलब है एक रूट आएगा प्लस लेके और एक रूट आएगा माइनस लेके, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कितने रूट्स आते हैं, 2 रूट्स आते हैं। तो ये 2 रूट्स में से एक रूट आएगा प्लस को लेके, तो अगर हम प्लस का साइन लेंगे 2 + 8 10, 10/10 x की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। माइनस का साइन लेंगे तो 2 - 8 इज -6/10। सो यहां से दो आंसर्स आ जाएंगे, एक आ जाएगी x की वैल्यू 1 के बराबर, दूसरी आ जाएगी x की वैल्यू 3/5 -3/5 के बराबर। सो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 1 और एक आ गई -3/5। सो दिस इज योर श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कुछ भी नहीं करना होता है इस फॉर्मूले में, क्या करना होता है बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है एबीसी की और सॉल्व करना होता है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता कहां पे है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता वहां पे है जहां पे फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फेल हो जाता है। सो इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द सोल्यूशन यूजिंग फैक्टराइजेशन और यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड, देन इन दैट केस बाय डिफॉल्ट यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर मेथड। बस आप ये मेथड यूज कर लेंगे, आपका सोल्यूशन आ जाएगा और आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। ठीक है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस और फिर इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके कर लेते हैं। एंड आई थिंक बस कॉन्सेप्ट मैंने सारा समझा दिया, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो भी कुछ। इसके बाद आ जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस पे। सो जो भी हमने क्वेश्चन किया, जो हमने अभी फॉर्मूला समझा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है, तो ये रहा वो क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो इसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक चैप्टर हो गया आपका तैयार। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और ये दी हुई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो a की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, b की वैल्यू 5 के बराबर, c की वैल्यू -9 के बराबर। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहता क्या है? ये कहता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। सो लेट्स पुट द वैल्यू। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें -b यानी -5 प्लस माइनस अंडर रूट b² हो गया 24 -4ac ये हो गया प्लस 108 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हो गई 3 के बराबर। सो ये हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 133 अपॉन 6। राइट, अब कह रहा है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अब क्या करना है हमको यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ 133 विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 133 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब ये स्क्वायर रूट निकालना आप बचपन में क्लास 8th में और क्लास 9th में सीख चुके हो, पर क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ये स्क्वायर रूट निकालना भी बताता हूं। कैसे निकालेंगे ये स्क्वायर रूट? तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, पेयर बनाते चलेंगे। सो एक पेयर बना ये लोन बचा, लोन पेयर, तो ये अकेला बचा, इसको अकेले हमने मार्क कर लिया। नाउ वी हैव टू टेक अ नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करके या तो 1 आ जाए या 1 से कम आ जाए। तो हमको पता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमने सबट्रैक्ट किया, रिमाइंडर आ गया 0। नाउ जब हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हम कैरी फॉरवर्ड जैसे डिवीजन में सिंगल डिजिट करते थे, यहां पे पूरा का पूरा पेयर कैरी फॉरवर्ड होगा। सो वील कैरी फॉरवर्ड द पेयर, दिस इज 33। नाउ 1 का डबल कीजिए, 1 का डबल कितना हो गया? 1 का डबल हो गया 2। नाउ यू हैव टू फाइंड अ नंबर
सच दैट उस नंबर को 20 समथिंग यानी 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, जो नंबर आप यहां लिखेंगे उसी नंबर से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 33 से बड़ा 33 आ जाए या 33 से छोटा आ जाए। तो देखिए अगर 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा जो 33 से बड़ा है। सो 22 इज नॉट द आंसर। आंसर क्या होगा? 21। सो अगर 1 यहां लिखा, 1 हमने यहां पे भी लिखा, 21 इंटू 1 करेंगे 21 आएगा, माइनस करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 12 के बराबर, राइट। अब 21 बड़ा है, रिमाइंडर 12 छोटा आ गया। अब हम इस केस में क्या करेंगे? यहां पे पॉइंट लगाएंगे और जैसे हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन में डिवीजन में पॉइंट लगा के 0 लिखते थे, यहां हम पॉइंट लगा के डबल 0 लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर। और जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो पेयर के फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये हो गया 1200। अब क्या करेंगे? 11 का डबल कर दीजिए, तो 11 का डबल कितना होता है? 22, राइट। नाउ अगेन यहां पे हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 1200 के आसपास आ जाए या कम आ जाए। तो यहां पे 225 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखें पहले, सो 226 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 6 36, 6 2 12, ये आ गया 1356। देखिए 1200 से ज्यादा चला गया। सो ये हिट एंड ट्राई मेथड करना होता है, दिमाग नहीं लगाना, बस हिट एंड ट्राई करो, अपने आप वैल्यूज रख के देखो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो ये आगे चला गया। सो दैट मींस 5 से काम करेंगे तो हो जाएगा। मतलब अगर हम 6 की जगह 5 रख देंगे तो काम हो जाएगा। सो 225 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 1175, माइनस किया यहां से, सॉरी ये आ जाएगा 1125, राइट। माइनस किया यहां से तो माइनस करके कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ गया 75 के बराबर। अब अगेन रिमाइंडर छोटा हो गया, ये नंबर बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे? 2 0 और लगा लेंगे जो डेसिमल लगाया था इसकी वजह से, और यहां पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 0 और कैरी फॉरवर्ड हो गए, राइट। अब ये जो ऊपर नंबर बचा इसका डबल कर दीजिए। 115 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 115 का डबल हो जाएगा 130, 230, राइट। अब 230 के आगे अगेन हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 7500 दे या उसके आसपास दे। सो 3 2 6 होता है, शायद इसके आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग। 2 3 0, 3 इंटू 3 करें तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6, 6 9 0 9। देखिए बिल्कुल करीब आ गया। सो यहाँ पे हमने नंबर लिखा 3 और यहाँ पे भी वही नंबर लिखा 3। ये हो गया 6 9 0 9। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से गया 9, 14 में से 5 गया 5, 591 आ जाएगा, राइट। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन में दिया था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। नाउ दिस मीन्स कि जब भी आपको दिया जाएगा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 ही डेसिमल प्लेस तक निकालना है। इसका मतलब ये है कि अगर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक कह रहा है, देन यू हैव टू फाइंड टिल 3 डेसिमल प्लेसेस। If it in the question it is mentioned up to 3 decimal places, then you have to find till 4 decimal places। मतलब जितनी डेसिमल प्लेसेस यहां लिखा होगा उससे एक ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आपको इसको सॉल्व करना है, राइट। तो एक ज्यादा 2 हो गया, तीसरे तक कर लेते हैं। अब तीसरे को भी कर लेते हैं। सो अब अगर इसको डबल कर लेंगे 1153 को तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2306, ये आ गया। अब हमको यहाँ पे एक नंबर लिखना है और यहाँ पे एक नंबर लिखना है, ठीक। अब अगेन यहाँ पे एक 0 0 और बढ़ा दीजिए भाई, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए तो ये 0 0 हो गया। सो 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 23062 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 4, 6 2 12, 3 2 6, 4 4 6 1 2 4। तो 2 लिखा यहाँ पे, 2 लिखा यहाँ पे, ये हो गया 4 6 1 2 4। अब यहाँ पे ना इससे फर्दर माइनस करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक छोड़ देना। हमको आंसर चाहिए, रिमाइंडर नहीं चाहिए। तो रिमाइंडर को मारो गोली। हमको क्या चाहिए? हमारा यहाँ से आंसर आ रहा है 11.532, ठीक। अब ये 11.532 आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स है। हमको कहां तक चाहिए? अप टू 2 डेसिमल। तो हम क्या करेंगे? इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा नंबर तक निकाला ताकि हम उसको यूज कर लें टू राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं? तो राउंड ऑफ करते हैं, अगर ये नंबर 5 होता या 5 से बड़ा होता हम इसको हटाते और यहां पे +1 कर देते। लेकिन अगर ये नंबर 5 से छोटा है, जैसे यहां पे 2 है, तो हम बस इसको यहां से हटा देंगे और ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया। मतलब अगर हमको दिया होता 11.55, इसको अगर हमको 11.550
6 या 11.535 अगर ये दिया होता, इसको हमको राउंड ऑफ करना होता, तो कैसे राउंड ऑफ करते हैं? अप टू 2 डेसिमल प्लेस। सो थर्ड डेसिमल प्लेस पे क्या आ रहा है? 5। क्योंकि 5 आ रहा है तो हम क्या करेंगे? 5 को हटा लेंगे और ये जो 3 है इसमें +1 कर देते, यानी राउंड ऑफ करके ये हो जाता 11.54। अगर 3 के आगे आने वाला नंबर आफ्टर 3 5 है या 5 से ज्यादा है तो हम पिछले नंबर को +1 कर देंगे, अगर 5 से कम है तो बस हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, हमारा आंसर सेम आ जाएगा। सो 11.53 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ √133। अब √133 हमने निकाल लिया, बस अब कुछ नहीं, अब बस x की वैल्यू निकालनी है। सो x की वैल्यू आ जाएगी क्या? -5 प्लस माइनस 11.53 अपॉन 6। सो यहां से x की वैल्यू एक बार आ जाएगी -5 माइनस 11.53 अपॉन 6, एक बार आ जाएगी -5 प्लस 11.53 अपॉन 6। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, एंड यस यू स्कोर्ड फुल मार्क्स आउट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यस, दिस इज इट। हमने कर लिया है पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट इन वन शॉट। अब अगर आपको ये जो पूरी की पूरी शीट मैंने यहां सॉल्व की है, आपको भी ये शीट चाहिए सॉल्व करने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए, सो यू कैन गेट ऑल ऑफ दी शीट्स एंड नोट्स एंड प्रैक्टिस शीट्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और यहां पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs, MCQs, शीट्स सब कुछ यहां पे मिल जाएंगे। सो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे हम अपने सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स आपको यहां से मिलते रहेंगे। भाई बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में, PPT क्रिएट करने में, फिर आप लोगों के लिए ये दिमाग लगाने में कि किस तरीके से हम अपना कंटेंट प्रेजेंट करें ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाए। सो काफी मेहनत लगती है। सो प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज लाइक द चैनल, नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया, क्या चीज पसंद आई, क्या चीज नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे रहा हूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।